हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर को चलाती है। इसको हम वाइटल एनर्जी कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए फूड बहुत जरूरी है, फूड एंड वाटर। और तीसरी चीज जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है वो है हमारा सांस लेना। तो खाना पीना, सांस लेना, ये तीन हमारे सर्वाइवल की बेसिक नीड है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग। सांस यदि हम लेंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे। तो जो कुछ हम खाते पीते हैं, पानी हमारी बॉडी में अराउंड 95%, 70 to 95% वाटर होता है हमारी बॉडी में। यूरिन का कंपोजिशन हमने देखा था, उसमें भी वाटर होता है। ब्लड का कंपोजिशन देखा था, ब्लड में भी वाटर होता है। तो हमारे लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी और हवा। और ये दोनों शुद्ध होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। तभी हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसी एक्टिविटी है जिससे वाटर और एयर पॉल्यूटेड हो रहे हैं, है ना। जैसे गाड़ियों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो एयर को पॉल्यूट करता है ना। और नदियों में कचरा फेंकना। जैसे अभी अ, महाकुंभ के बाद आपने देखा होगा, बहुत पानी में बहुत कुछ ऐसा डाला गया है जो नहीं डालना चाहिए। गंगा की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो जब गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर भी रहे हो तो उसको गंदा काहे के लिए करना। पानी में यदि आप उल्टा सीधा कुछ भी डालोगे तो पानी खराब होगा या नहीं, बताओ। एक नदी को इंसान नाला बना देता है और उस नाले का पानी पिएगा तो बीमार पड़ेगा। उस नाले के आसपास मच्छर पनपेंगे, मलेरिया होगा। एडीज, एनाफिलीज जैसे मच्छर काटेंगे तो डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी फैलेंगे और इंसान मरेंगे। तो कहीं ना कहीं पानी को स्वच्छ रखना, साफ रखना बहुत जरूरी है। फिर आरओ वाली कंपनी, आरओ खरीदना पड़ेगा। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई करेगा। आरओ है आपके यहाँ? कैसे पानी पीते हो आप? क्लोरीन की गोली डला हुआ? कुएं में क्लोरीन की गोली डालते हैं और पानी को उबाल के साफ करते हैं। बॉईल करने से वाटर के जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बीमार पड़ता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको बॉईल किया हुआ वाटर पिलाते हैं। ठीक है। हम्म। स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। जब भी किसी को पानी की कमी हो जाती है शरीर में तो लूज मोशन हो जाता है, उसके फीसेस वाटर लाइक कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं। मोर देन 5-7 टाइम इन अ डे वो फीसेस पास करने के लिए जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉल पाउडर, ओआरएस का घोल दिया जाता है। ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो लूज मोशन को कम करें। और यदि ये इन्फेक्शन की वजह से है तो हम इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्री। ये आपका एमोबिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एमोबिका हिस्टोलाइटिका, ये इसका कॉजिंग एजेंट होता है। तो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए एनर्जी जरूरी है। विदाउट एनर्जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड में हमारे कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सभी हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जो हम सांस लेते हैं, इस ऑक्सीजन से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, स्टोर रहती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे डेली टास्क को फुलफिल और कंप्लीट करने के लिए एनर्जी हमें मिलती है। वाटर कंजप्शन हम एज पर WHO गाइडलाइन अराउंड 5 लीटर्स के आसपास होना चाहिए पानी पीना हमारा। गर्मी के दिनों में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि स्वेटिंग होती है, बॉडी से वाटर का लॉस होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकते हैं। और लूज मोशन की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, हमारे बॉडी कंपार्टमेंट्स में पानी की कमी हो सकती है। हमारी आंखों में ड्राइनेस आ सकती है जिस वजह से हमें आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। तो पर्याप्त मात्रा में हमारा पानी पीना जरूरी है जिससे हम हाइड्रेटेड रहें। नहीं तो स्किन पे कील मुहासे और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा तो मुहासे होंगे स्किन पर। तो वो इसका एक रीजन ये भी होता है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। इसको सन एक्सपोजर विटामिन भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी पे सन का एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस इंप्रूव होती है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है हमारी आंतों से।
और कैल्शियम हमारे बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। एक एज के बाद नहीं तो बुढ़ापे में जॉइंट में पेन होता है, लो बैक पेन होता है, नी में, नी पे हमारी पूरी बॉडी का वेट होता है, तो नी में सबसे ज्यादा पेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में हमारी वाइटल एनर्जी को प्राण कहा गया है, और ये प्राण हमारे जब क्षीण हो जाते हैं तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, और रोगी मनुष्य ज्यादा जी नहीं सकता। तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट हमेशा कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे हमारी वाइटल एनर्जी बरकरार रहे, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, हमेशा उमंगित रहें, तरंगित रहें। स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं होगा तो किसी काम में मन लगेगा क्या? बताओ। क्यों प्रतिभा? नहीं, नहीं सर। ये स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। सुनिए ये अंग्रेजी की कहावत, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से बड़ी हमारी कोई पूंजी नहीं है दूसरी, क्योंकि जितनी भी पूंजी है वो हेल्थ को वापस लाने में लग जाती है, लगती है कि नहीं? हम्म। वेल्थ के पीछे भागो और हेल्थ चली जाए तो फिर उसी हेल्थ को वापस लाने के लिए वेल्थ को इन्वेस्ट करो फिर से। तो बात तो वही है ना? तो बैलेंस डाइट लेना, नियमित एक्सरसाइज करना, और पर्याप्त स्लीप लेना। डीप स्लीप में जाना है, गहरी नींद में सोना है, निश्चिंत होके तनाव मुक्त रहना है, तभी हमारा जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी। तो समझ में आया आपको वाइटल एनर्जी क्या है? इस पे हमारा लाइफ रूटीन का, जीवन शैली हमारी कैसी है, खान पान रहन सहन कैसा है, आचार विचार कैसे हैं, इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है या नहीं? हमें ताजे फल खाना है, सब्जियां खाना है, हमें साबुत अनाज खाना है, बाजरा खाना है, हमें दालें खानी है, पौष्टिक दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, नट्स खाने हैं, सीड्स खाने हैं हमें, फ्लैक्स सीड खा सकते हो, प्रोटीन कंटेनिंग आप एग, यदि नॉनवेज चलता है आपको तो एग्स खा सकते हो आप। एग की जो जर्दी व्हाइट कलर का जो कोएगुलेटेड प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो हमारे लिवर के लिए काफी हेल्थी और न्यूट्रिशियस होता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश भी खा सकते हैं, है ना, टोफू खा सकते हो जो लोग वेजिटेरियन हैं। दूध पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है। दूध को कंप्लीट फूड कहा गया है। एक छोटा बच्चा 6 महीने तक अपने माँ के दूध पर सरवाइव करता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना खाए तो भी चलेगा 6 महीने तक। तो उसको धीरे धीरे सॉलिड चीजें, सेमी सॉलिड चीजें खिलानी शुरू की जाती है। छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना भी जरूरी होता है। सोशल फार्मेसी में आपके सिलेबस में पोस्ट नेटल केयर है, मदर की केयर कैसे करना है, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल का कैसे ध्यान रखना है, क्या फीमेल को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से अपने 9 मंथ्स को उसको जीना है, ये सोशल फार्मेसी में आपको पढ़ाया जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है। हर फीमेल को पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद में उसको कैसे जीवन शैली अपनानी है, ताकि वो एक स्वस्थ और एक फिट बेबी को जन्म दे सके, है ना? शिवाजी महाराज जैसे बच्चे को जन्म दे सके, वो समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर पाए, है ना? नहीं तो आजकल की औलादें तो माता पिता का जीना हराम कर देती है, समाज को कुछ देने की बात तो दूर है। ठीक है। तो जैसा मन रहेगा, जैसा हमारा स्वास्थ्य रहेगा, उसी हिसाब से उसी का प्रभाव पड़ता है बेबी पर। तो आपको समझ में आ रहा है वाइटल एनर्जी क्या होती है, प्रतिभा? यस। यस। है ना? तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? खाते हो आप फ्रूट्स, खाते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स? यस सर। ठीक है। हमारे यहाँ बैतूल में तो कढ़ी बना लेते हैं और 3 दिन तक वही गर्म कर करके खाते हैं चावल के साथ, है ना, क्योंकि आलसी आती है मार्केट से सब्जियां खरीदने में। सब्जियों में भी आजकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, जिस वजह से वो सब्जियां हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे पत्ता इंटर गोभी है, कॉर्ड। फूल गोभी है ना, और जो हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं। तो हमें नेचर के करीब रहना है, हमें प्रकृति के करीब रहना है, हमें कोई भी अप्राकृतिक काम नहीं करना। अब जैसे कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है, वो दिखेगा सुंदर लेकिन उसमें खुशबू नहीं होगी,
खुशबू होगी क्या? नहीं होगी। दिखेगा सुंदर, लेकिन जो रियल फ्लावर होगा उसमें खुशबू होगी, है ना, उसमें ताजगी होगी, एक उसमें उसमें एनर्जी होगी, है ना। इस दुनिया में जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनमें एनर्जी होती है, और उन्हीं से तो हम एनर्जी लेते हैं। जैसे हम मार्केट से पालक को लेके आए और हम पालक को बॉईल कर लें, तो पालक को अब हम उठाएंगे तो वो सोया सोया हुआ सा प्रतीत होगा। होगा या नहीं? हम्म? यस सर, होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्षीण हो गई, उसकी एनर्जी निकल गई, हमने उसको उबाल लिया। तो इसलिए सलाद खाना चाहिए, है ना। सलाद में एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं, बताओ। हम्म? हमें यस मौसमी सर, डायरेक्ट मौसम है ना वो। मौसमी सब्जियों की सलाद बनाना चाहिए, है ना। सलाद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने सपोज हमारी डाइट का जो 50-70 50 to 60% पार्ट आपका रॉ होना चाहिए, ठीक है, और हमें सलाद पहले खानी चाहिए फिर खाना खाना चाहिए। इससे हमारा डाइजेशन ज्यादा बेहतर होगा, और हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे, मिनरल, विटामिन, ठीक है। तो हमारी बॉडी जितना भी हार्मोन है, एंजाइम्स है, इसका प्रॉपर प्रोडक्शन करेगी। और यदि हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमें रात में नींद अच्छी आएगी, है ना। यदि कोई नींद ना आती हो रात में तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग कर ले, ट्रैकिंग कर ले, स्पीकिंग स्कीपिंग कर ले, कार्डियक एक्सरसाइज कर ले, है ना। तो उससे उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और इंसान को जब वो खुश रहता है तो उसमें ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसको हेल्थी रहने में मदद करते हैं। तो जो दोस्त आपको पसंद है उनके साथ बातें चीतें करना, है ना, फैमिली में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना है, सबकी फीलिंग्स को समझना है, किसी को हर्ट नहीं करना, है ना। ऐसे अच्छा जीवन यदि जियोगे तो स्वस्थ रहोगे, है ना। क्योंकि बीमारियां जो है वो इंसान के मन को कमजोर बना देती है, शरीर को कमजोर बना देती है। बहुत से लोगों को तनाव की वजह से नींद नहीं आती, रात में लेट नाइट तक मोबाइल चलाना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो नींद नहीं आती। जिस वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप ना होने की वजह से ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है, और ब्रेन फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हम ब्रेन की हेल्प से लेते हैं, तो ब्रेन हमारा हेल्थी नहीं रहेगा, फिट नहीं रहेगा, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यदि हमारे डिसीजंस गलत होंगे तो उनके रिजल्ट्स गलत होंगे, है ना, जिससे हमारी लाइफ के डायरेक्शंस चेंज हो सकते हैं। तो जब भी आप सोने जाते हैं तो यदि आप टायर्ड फील कर रहे हैं, यदि आपने दिन भर कोई ऐसा काम किया एक्सर्शन से भरा हुआ जहाँ पर स्वेटिंग हुई है, तो आप रिलैक्स हो जाएं। आप गुनगुने गर्म पानी से नहा सकते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी में जब मसल्स रिलैक्स होगी तो आपको नींद भी जल्दी आएगी, है ना। जब भी आप बाहर कहीं गए हो तो आपको अपने पैरों को धोना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पैरों को यदि आप धोते नहीं हो तो नींद नहीं आती अच्छी, अपने भी आते हैं, है ना। तो सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने हाइजीन को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना अपने पैरों को। अपने पैरों की जो उंगलियां हैं, उनके जो नाखून है उसको भी साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। पैरों के तलवों को साफ रखना बहुत जरूरी है, सोल होता है पैरों के नीचे, है। तो इससे हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो नहीं आता है ना, क्योंकि मिट्टी में भी बैक्टीरियाज होते हैं। छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, उनको दस्त बहुत लगते हैं, उनको उल्टियां होती है। छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, गार्डन में चले जाएंगे मिट्टी खाएंगे कुछ भी, तो उनको इसलिए इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जहाँ हम सोते हैं वहां पर डार्क लाइट यदि है तो कौन सा हार्मोन हमें सोने में मदद करता है, बताओ। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के दो हार्मोन बताए थे। सेरोटोनिन हमें जगाता है और मेलाटोनिन हमें सुलाता है। तो जब हमारे आसपास अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन का ब्लड में लेवल बढ़ने लगता है और हमें नींद आती है ना। तो नींद आने के लिए अंधेरा बहुत जरूरी है। अब मोबाइल यदि देखेगा कोई तो उसको नींद आएगी क्या? एक दो बज सकते हैं, बजेंगे या नहीं? मोबाइल यस। से ब्लू ब्लू लाइट निकलती है, वो हमें सोने नहीं देगी। तो जब भी हमें सोना होता है तो 1 से 2 घंटे पहले हमें कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी है, तब हम गहरी नींद में जा पाएंगे और हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। हमें कभी भी कैफीन नहीं पीना। रात में लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी नहीं पीना चाहिए, है ना। अल्कोहल तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन से हमारा लिवर वीक होता है। अब आप कहोगे वेस्टर्न कंट्रीज में तो सर रोज लोग अल्कोहल पीते हैं, तो
लिवर आपका 90 ml तक अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है। यदि आप डेली 90 ml अल्कोहल पिए तो आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक अल्कोहल पियो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में लोग खंबा निपटा देते हैं, है ना, टंकी बने बैठे हैं, जितनी मिले उतनी कम है, इसलिए लीवर डैमेज होता है और फैटी लीवर जैसा प्रॉब्लम होता है, अल्सर जैसा प्रॉब्लम होता है, जीआई ट्रैक की बीमारियों में बताया था ना मैंने आपको, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अल्सर, ये सब अल्कोहलिज्म की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। तो कैफीन और अल्कोहल का कंजप्शन हमें कम से कम करना है। कैफीन हमें कॉफी से मिलता है, ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता तो ये सब चीजें आपके सोशल फार्मेसी में आती हैं, है ना। सोशल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है वो आपको बेसिक लाइफ रूटीन और वैक्सीनेशन क्या होता है, कितने टाइप के वैक्सीन होते हैं, डाइट कैसी लेनी है हमें, फूड और ड्रग का इंटरेक्शन क्या होता है, डब्ल्यूएचओ के क्या गाइडलाइंस हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब हमारे सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, जैसे आप सेब, केला, संतरा, पालक, ब्रोकली, गाजर, गाजर जब सीजन आता है तो गाजर का हलवा खाएं आप, है ना। तो आंखों के लिए गाजर अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए आपकी आंखों को हेल्थी रखने में मदद करता है। जो रोडोप्सिन नाम का सब्सटेंस होता है वो आपकी आंखों के लिए जरूरी होता है। और इसमें कोन सेल्स हैं और आपके शंकु कोशिकाएं, रॉड सेल्स, है ना, जो आपको दिन और रात में देखने में मदद करती हैं। प्रोटीन हमें दाल से मिलेगा, राजमा, एग्स और फिश, ये सब मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो डिब्बा बंद खाना आता है, चिप्स आते हैं, कुरकुरे, और ये बहुत सारे लेस वेस आते हैं, ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मान के चलो। क्यों? क्योंकि ये सब इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, इनके लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए इसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए डालती है। यदि आपको चिप्स खाने का शौक है तो सीजन पे आलू 5 रुपए किलो होता है, बढ़िया 10-20 किलो आलू लेके आओ और उसके चिप्स बना लो, पूरे साल भर तक एंजॉय करो चिप्स। मार्केट में जो चिप्स आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी नहीं होते। अत्यधिक चीनी जिसमें डली होती है ना, स्टार्टेड और सैकरीन जैसे केमिकल्स डले होते हैं जिन मिठाइयों को मीठा बनाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स में डले होते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक के नाम पे हमें कूड़ा कचरा खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ता है। अत्यधिक हमें नमक नहीं खाना, नमक बहुत डला होता है प्रोसेस्ड फूड में, है ना। और जो मीट आता है, नॉनवेज आता है, उसमें भी जो मुर्गा मुर्गी हैंस होती है उनको वो लगता है, टीकाकरण उनका किया जाता है, वैक्सीन, उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड से उनके मांस का प्रोडक्शन बढ़ता है, इसलिए वो हमें हानि पहुंचाता है। दूध में भी आजकल बहुत मिलावट होने लगी है। गायों को, भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन वो मिल्क को यदि फीमेल कंज्यूम करेगी तो उसके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसको पीसीओडी, पीसीओएस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, इनफर्टिलिटी तक आ सकती है। इसीलिए हमें शुद्ध खाना खाने की कोशिश करना है, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, और जिस वजह से वो खाना हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। मैरिज पार्टीज में भी जाते हैं तो सारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फूड हम कंज्यूम करते हैं, जैसे उड़द की दाल के साथ दही नहीं खाया जाता, है ना, मैदे के साथ आलू नहीं खाया जाता। मैदे और आलू का कौन सा कॉम्बिनेशन खाते हो बताओ? समोसा। समोसा कचौरी। ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समोसा कचौरी। फिर उसके बाद सारे काम उल्टे, पहले आइसक्रीम खाएगा व्यक्ति, रिसेप्शन में जाएगा, फिर उसके बाद कॉफी पिएगा। ठंडा गरम एक साथ खाना चाहिए क्या बताओ? हम्म अच्छा। एक प्रैक्टिकल पर करके देखना। सर एक अधिकतर एक ऐसे ही रॉड, होता है ना, गर्मी में तो ऐसे ही होता है। हाँ, व्यक्ति शादी में जाएगा, वहां पर 56 भोग जो रखे होते हैं, आपको पता है, रिसेप्शन में आप जाते हो तो कम से कम 70-80 प्रकार की डिशेस मिलेगी आपको, 15-20 प्रकार की मिठाइयाँ मिलेगी। वो इसलिए रखी होती हैं कि भाई हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है, जिसको जो पसंद है वो खाए। खिचड़ी भी रखी होती है ना। थोड़े से आपके वहाँ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, वहां पर स्प्राउटेड रख सकते हैं, मतलब जिसको जो पसंद है वो कंज्यूम करे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार, हमको तो सब थोड़ा थोड़ा खाना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इतनी सारी चीजें एक साथ खाओगे, खट्टा मीठा,
और मिठाई भी अलग अलग प्रकार की, चाय भी, आइसक्रीम भी, सब कुछ एक साथ, तो आपका स्टमक कंफ्यूज नहीं हो जाएगा किसको पचना है और किसको नहीं, है ना? इसीलिए इतना गरिष्ठ भोजन लंबे समय तक करना स्वास्थ्य को बहुत ही खराब करता है ना? आगे चल के वात पित्त कुपित हो जाता है, वात पित्त कफ, इसमें डिसबैलेंस की वजह से व्यक्ति को बीमारी होने लगती है, पेन होने लगता है, लेथार्जी महसूस होती है ना? तो इससे हमें प्रोसेस फूड से बचना है, पैकेट डिब्बा बंद जो खाना आता है ना? क्योंकि हमारी कंट्री, हमारी जो सभ्यता रही है वो ऐसी रही है कि हम खाना बनाएं और 40 मिनट में ताजा खाना खा के खत्म कर दें। वेस्टर्न कल्चर क्या है भैया? खाना बनाओ, डिब्बे में पैक करो, फ्रिज में रखो, 2-3 दिन तक खाते रहो। तो बताओ कौन सा कल्चर अच्छा है, ताजा खाना खाने वाला या 3 दिन तक फ्रिज में रख के खाने वाला? हम्म। ताजा खाना था। फॉरेन कंट्रीज में फीमेल्स को रोटियां बनाते भी नहीं आती है बेचारियों, क्या करेंगी वो, है ना? भारत भारत में तो सदियों से रोटियां बनते आ रही है, रोटी बनाना एक कला होती है ना? आटा मसना, उसमें कितना पानी डालना है, कितना आटा डालना है, उसको मिक्स करके डो बनाना, कनी, है ना? तो ये एक आर्टिस्टिक वर्क है ये। नहीं आता तो फिर ब्रेड खाओ, ब्रेड मैदे से बनती है, मैदा नुकसान पहुंचाता है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मरीजों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिनको कोई भी बीमारी हो। ट्रांस फैट भी हमें लिपिड के लेवल को बढ़ाते हैं। हाइपरलिपिडेमिया की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बढ़ने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी के मरीज आपको मिलेंगे, शुगर के मरीज मिलेंगे। शुगर क्यों हो रही है? क्योंकि सैकरिन और स्पार्टेट जैसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं मिठास के लिए, तो ये नेचुरल थोड़ी ना है ना? तो हमें नेचर के करीब रहना है यदि हम चाहें कि हम जब तक जिए स्वस्थ जिए, है ना? नहीं तो हॉस्पिटल्स में लोग तड़प रहे हैं, राइस ट्यूब डली हुई है, कैथेटर डला हुआ है, गले को काट के उसमें ट्यूब डली हुई है, पेट को साइड से काट के वहां से ट्यूब डला हुआ है। देखिए आपने कभी मरीज? हम्म। ये सब एक देखे मेरे एक हस्बैंड वक्त था दिखाते कि, हैं, उनके उसमें आते हैं ना अच्छा, हॉस्पिटल में, कैंसर वाले हाँ, दिखाते हैं। अब बताओ किसी को मुंह से खाएगा यदि वो सेब, तो उसको आनंद की अनुभूति होगी, और उसके पेट काट के उसमें सेब डाल दिया जाए, सेब का रस, तो ये कोई जीवन होता है क्या? हम्म। यही तो है यहाँ पर जो जीवन ऐसा हो जाए यदि, है ना, तो यही नर्क होता है। ठीक है? स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। हम हमारी एक्टिविटी से, लाइफ रूटीन से, हमारे आचार विचार, रहन सहन से हमारे आसपास के वातावरण में नर्क भी क्रिएट कर सकते हैं और स्वर्ग भी क्रिएट कर सकते हैं। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कौन कैसे मरता है? मूवीज में सुना होगा ना, कुत्ते की मौत मरना, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कुत्ता बहुत तड़प के मरता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, उसके बाल पूरे झड़ जाते हैं, उसको खुजली लग जाती है। तो इसलिए जो कहावतें बनी है ये ऐसे ही नहीं बनी है। तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, उनको कीड़े लग जाते हैं। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना? गाँव में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, फैसिलिटी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, कीड़े लग जाते हैं लोगों को। बहुत ही जीवन इतना कष्ट से भरा है कि मैं क्या बताऊं। इसलिए हर इंसान को अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो रोगों से बच सके। कभी कभी तो हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जो हमें बहुत तड़पाते हैं। ठीक है? जिसको होता है रोग उसी को पता चलता है कि रोग क्या होता है। ठीक नहीं होता, आसानी से लौट लौट के वापस आता है। तो बस यही है सोशल फार्मेसी। ओवरऑल फार्मेसी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम दवाइयों के की स्टडी करते हैं कि कौन से रोग में हमें कौन सी दवाई खानी है, कितनी खानी है, रोगों के लक्षण क्या होते हैं, दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, दवाइयाँ हमें कहाँ से मिलती हैं। वैसे तो हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके हमें एक अच्छी जीवन शैली, जिसमें व्यायाम हो, जिसमें एक्सरसाइज हो, जिसमें प्राणायाम हो। प्राणायाम करने से जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा बना रहता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सारी मांसपेशियों को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, क्योंकि हमारा हार्ट तेजी से ब्लड को पंप करता है और हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम तेजी से सांस को लेता है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो हर कोशिका को, टिश्यू को यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेगी, तो हमारी पूरी बॉडी एक एनर्जी का एहसास करेगी। नहीं तो फिर टायर्डनेस, लेथार्जी,
फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। एक ब्रेन यदि कमजोर हो जाए तो उसमें नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, और यदि ब्रेन आपका हेल्थी है तो उसमें पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे, ऐसे थॉट्स जो कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। और नहीं तो ऐसा ब्रेन जो कमजोर है उसमें डिस्ट्रक्शन के थॉट्स आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा और नेगेटिव कर्म करेगा। और नेगेटिव यदि कर्म करेगा तो नेगेटिव उसके रिजल्ट्स आएंगे, और नेगेटिव रिजल्ट से लाइफ हेल हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव इंसिडेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है आपने कभी? रोंडा ब्रायन की एक बुक है, बहुत अच्छी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी टाइम मिले खाली तो पढ़ना। अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य भी आप पढ़ोगे तो आप में अच्छे विचार आएंगे, है ना, आपका ब्रेन हेल्थी रहेगा। पढ़ा करो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करो। शिव खेरा जी की एक किताब है यू कैन विन, जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ था तब मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, और बहुत अच्छी किताब है। पढ़ी है आपने किसी ने? नहीं सर। नहीं, शिव खेरा जी की एक किताब है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी किताब है। ओनली शायद 150 रुपीज की थी उस वक्त तो, है ना। और मैंने फिर बहुत से लोगों को रिकमेंड की, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, तो बहुत आपके जीवन पे एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो बुक। आपको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है कि आप कैसे पॉजिटिव सोच सकते हो। तो बहुत अच्छी किताब है। और अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट भी बहुत अच्छी किताब है। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक रहा है, मेरी हॉबी है आज भी किताबें पढ़ना। बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, और मैं खाली समय में हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बुक्स बहुत अच्छी दोस्त होती हैं हमारी, है ना, हमें नॉलेज देती हैं, और नॉलेज से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारा मन शांत रहता है। चलिए ठीक है ना। तो आप सोशल फार्मेसी में कल कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ के आएंगे, ठीक है? क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे स्प्रेड होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन हम ले सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है ना, जैसे मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है, HIV एड्स से कैसे बचा जा सकता है, कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं, जीरोबुडिन नाम का ड्रग यूज होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर HIV। जैसे एडीज, एडीज से हमें डेंगू होता है, तो डेंगू का क्या ट्रीटमेंट होता है, डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, डेंगू का कॉजिंग एजेंट क्या है ना। ये सब, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू फैलता था। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, वैक्सीन लगाओ, कोविशील्ड कोवैक्सीन, हाँ। और उसमें आपका 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये ऐसे एक स्लोगन चलाया गया था अवेयरनेस के लिए, ताकि सोसाइटी में लोग डिस्टेंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा मेंटेन कर सके। मरीज को आइसोलेशन में रखा गया, क्वारंटाइन में रखा गया, है ना। किस टाइप की होती है ये कोविड 19 की जो इन्फेक्शन है, ये पेंडेमिक हो गई थी। पेंडेमिक मतलब चाइना के वुहान शहर से निकल के सारी दुनिया में इसने अपने पैर पसार लिए, और हर जगह ये फैल गई। वहां से जो फ्लाइट्स आती थी इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो फ्लाइट जाती थी, तो हर कंट्री में कोविड 19 का इन्फेक्शन पहुंच गया था। इसलिए ये पेंडेमिक हो गया, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जिसका आउटब्रेक वर्ल्ड वाइड हो जाए, दैट्स कॉल्ड पेंडेमिक इन्फेक्शन, पेंडेमिक कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये सब आपको कल पढ़ के आना है। न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ के आना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर, है ना, मरासमस, ये रोग बच्चे में होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका रिकेट्स होगा, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएगी, उसमें डिमिनरलाइजेशन होगा। बोन से जो कैल्शियम है वो शक होके ब्लड में आएगा, और ब्लड में आने की वजह से हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी, जिसको हम ऑस्टियोमेलेसिया बोलते हैं। तो ये बीमारी होगी। विटामिन, विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के आपको क्या बायोलॉजिकल नेम पता होना चाहिए, है ना। जैसे थायमीन है, स्कॉर्बिक एसिड है, और आपका नियासिनिक एसिड है, पेंटोथेनिक है, बायोटीन है। बायोटीन विटामिन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 साइनोकोबुलामीन, ये हेमेटेनिक्स होता है, ब्लड के फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है, ये हेमेटेनिक्स होते हैं ये,
है ना। तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी, इनके सोर्स कहाँ से हमें मिलते हैं? विटामिन जो है ये हम डाइट पे हमें डिपेंड होना पड़ता है, हमारी बॉडी विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करती। एक विटामिन के भी होता है, ये हमारे हाथों में सिंथेसाइज किया जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से, है ना। हमारे हाथों में इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कर्ड से मिलते हैं। दही खाते हो आप? ठंडी के दिनों में तो नहीं खाना चाहिए, शाम के वक्त, दिन में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के दिनों में दही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। दही में क्या होता है? लेक्टोबैसिलस। दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? लेक्टोबैसिलस। और लेक्टोबैसिलस लेक्टोबैसिलस। हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो प्रोबायोटिक ड्रग्स भी मार्केट में आते हैं। जब हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो एंटीबायोटिक इन्फेक्शियस बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, जिस वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है और हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रोबायोटिक ड्रग्स यूज करते हैं। हम दही भी खा सकते हैं। जब भी हम लंच करते हैं तो हमें आधा कटोरी दही खाना चाहिए। तो वो दही हमारे फूड को थोड़ा सा ल्यूब्रिकेट भी करता है, हमारे स्टमक में उसके मूवमेंट को इजी बनाता है। थोड़ा सा हम घी भी खा सकते हैं, है ना। जो ऑयल ऑयल हम यूज करते हैं वो ऑयल में बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है। सबसे घटिया सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो ऑयल है वो है पाम ऑयल। पाम अरब कंट्रीज में पाया जाने वाला एक लंबा सा तने वाला पौधा, एक पेड़ होता है, और उसमें से निकलता है पाम ऑयल। और पाम ऑयल सबसे सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी का होता है, तो उसी की मिक्सिंग की जा रही है तेल में। इसलिए आजकल लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, है ना, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ठीक है। जहाँ पर लोग आए दिन किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी करवा रहे हैं, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, लो बीपी हाई बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, है ना। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फार्मेसी हमें यही सिखाता है कि कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, है ना, और कैसे हमारे आसपास हमसे जुड़े लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान हम रख सकते हैं। खाना हम पकाते हैं उसमें हींग डालें हम। हींग डालने से हमारा जो कभी गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को डाइजेशन इम्प्रूव होगा। हम अदरक का यूज करें, अदरक दवाई है। हम अजवाइन का यूज करें पराठे बनाते वक्त। हम ऐसा फैट ना खाएं, गुड फैट हमें कंज्यूम करना है, गुड फैट। बैड फैट होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एक गुड फैट जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हमें गुड फैट यूज करना है। पहले क्या है, बैल राउंड राउंड शेप में घूमता था, गोल गोल, और उससे तेल निकलता था। क्या बोलते हैं उसको? कोलू। कोलू का बैल, है ना। और उससे जो तेल निकलता था वो प्योर इसलिए होता था क्योंकि वो बैल धीरे धीरे घूमता था, तो आरपीएम स्लो रहता था। आरपीएम यदि बहुत हाई कर दिया जाए और किसी चीज से तेल निकाला जाए तो उस हाई आरपीएम की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और उस बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से तेल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसके प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो तेल हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी तेल कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में रिफाइन रिफाइन किया जाता है उसको, इसीलिए वो तेल नुकसान पहुंचाता है। पहले लोग बैल को घुमा के कोल्हू से तेल निकालते थे, तो वो तेल हमें हानि पहुंचाता था क्या? हम्म, बताओ। नहीं पहुंचाता था, है ना। चलो ठीक है। तो ये सब पढ़ के आओगे बेटा आप, है ना। ओके। ठीक है सर। हैव अ नाइस डे। बाय।